Hi guys, I'm Alex. And I am Sammy. So this is our first YT video. Wait, हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट YT वीडियो एंड हमें इम्प्रेशन जमाना है। डोंट वरी गाइस, हम इंग्लिश में नहीं बात करने वाले हैं। आपको हमारी वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। क्योंकि हमारी दोनों लैंग्वेजेस इतनी ही अच्छी है जितनी कि आजकल के लोगों की सोच बकवास। सो इस चैनल पे हम आपको अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज सुनाया करेंगे एंड हमारे फ्रेंड्स वो भी आपको उनकी रियल लाइफ इंसिडेंट्स या स्टोरी सुनाएंगे, वो भी हमारे साथ। वो अपनी स्टोरी खुद इसलिए सुनाएंगे क्योंकि ये उनकी स्टोरी है। ऑफ कोर्स ये हमारा चैनल है, लेकिन हम आलसी हैं, हम पूरी स्टोरी खुद नहीं सुना सकते। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टोरी। सो एलेक्स का जो घर है वो बड़ा है एंड उसके लाइक ऐसा है, दोनों साइड रूम है एंड बीच में हॉलवे। और एलेक्स का घर जो है वो सबसे फर्स्ट में पड़ता है। उसके जैसे रूम के बाहर निकलो आपको मेन गेट मिल जाएगा और वहाँ से सीधा आप बाहर का व्यू दे सकते हो। सो मैं अपने घर से खाना वाना खा के आई थी एंड हमने सोचा था कि हम रात भर स्टडीज़ करेंगे क्योंकि एलेक्स का भी एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे। रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए होंगे हम दोनों को पढ़ते पढ़ते, और मैंने सोचा कि ब्रेक ले लेते हैं। सो रात के ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले थे। मैंने एलेक्स को बोला कि हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं एंड सॉन्ग सुनते हैं। मैं एलेक्स के बेड के जस्ट साइड में चेयर लगा के बैठी हुई थी एंड एलेक्स बेड पे थी। वो मेरा हेड दबा रही थी और हम दोनों ने ईयरफोन्स लगा के रखे थे। और फिर अचानक से एलेक्स को हमारे रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। लाइक वो इंसान पायल लगा के हमारे रूम से क्रॉस कर रहा था एंड उसने मुझे बताया, बट आई वाज लाइक उसको इग्नोर कर। मैंने बस ये बात बोला ही था कि मुझे भी वही आवाज़ आई, वो भी बहुत ज़ोर की। लाइक हमारे रूम से कोई भाग के गया है पायल पहन के। उसके बाद जैमी चेयर से उठ के बेड पे आ गई। उसके बाद हम लोगों को चुल मचने लग गई कि हम बाहर जाके देखें है कौन। फिर मैंने जैमी को बिना बताए दरवाज़ा खोल दिया और उसके पीछे छुप गई। उसके बाद जैमी मुझ पर टूट पड़ी। ऑब्वियसली बाहर भूत है नहीं है हमें कुछ नहीं पता है, पर बाहर अगर कोई चोर होता तो वो इंसान सीधा मेरे ऊपर झपटता। मेरा रूम बहुत छोटा है, जैसे मेरा बेड जो है उसके बगल में बस थोड़ा सा स्पेस है। जैसे हम अगर मेरे रूम का डोर ओपन करेंगे तो डायरेक्ट बेड दिखेगा। अगर बेड पे कोई इंसान बैठा होगा तो वो डायरेक्ट दरवाजे वाले को देख सकता है और दरवाज़ा वाला बेड वाले को। ये सब होने के बाद हम रूम में वापस आए और हमने सोचा ये हमारा वहम होगा, तो हम पढ़ने बैठ गए। और नेक्स्ट डे हम ये सब चीज़ के बारे में पूरी तरीके से भूल चुके थे। सच बोलूँ तो हम दोनों ने साथ में इतनी सारी हॉरर मूवीज़ देख ली है कि डरना तो नामुमकिन था। नेक्स्ट डे हमारा सेम प्लान था, हम लेट नाइट तक स्टडी करने वाले थे। उस दिन लाइट आना जाना कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश आ रही थी और हमने गेट खोल के रखा था। ऑलमोस्ट लाइक 12 बज गए होंगे एंड मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी। तो मैंने एलेक्स को बोला कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हम गेट बंद कर देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत लेट हो रहा होता है। और फिर से हम दोनों ईयरफोन्स लगा के गाना सुन रहे होते हैं एंड हम दोनों का फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे, दैट इज़ स्लो रिवर्ब, लाइक जिसमें गाने बहुत सूदिंग म्यूजिक्स होते हैं टाइप्स। तो हम दोनों वो सुन रहे थे एंड देन अचानक से गाना चेंज हुआ एंड देन एलेक्स को फिर से पायल की आवाज़ आई। बट मैंने उसको बोला कि आई गेस तुम ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए तुम्हें आवाज़ आ रही है। जाके गाना चेंज करती हूँ एंड मैंने गाना लगाया था ओ मेरी लैला एंड गाने में ये रिलिक्स आता है ओ मेरी लैला ख्वाब तू है पहला। जैसे ही ये रिलिक्स हमारे कानों तक गया हमें लगा कि कोई पायल पहन के हमारी तरफ दौड़े आ रहा है एंड एलेक्स के रूम में इन्वर्टर लगा हुआ था और उसी टाइम वो इन्वर्टर इतना ज़ोर का आवाज़ किया कि मैं और एलेक्स बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोग चिल्ला के उठे। सो एलेक्स की दादी भी जग गई थी हमारी बात सुन के, क्योंकि एलेक्स के जस्ट साइड वाला रूम उसकी दादी का था। उसकी दादी उठी और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ। वैसे एलेक्स की दादी मेरी नानी है तो मैं मेरी नानी बोलूँगी। मेरी नानी उठी और वो हमसे पूछने लगी कि क्या हो गया, बट हमने बोला कि रूम में कॉकरोच आ गया था और इसलिए हम डर गए, क्योंकि हम किसी को सच बताना नहीं चाहते थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे कौन ही विश्वास करता है गाइस भूतों में। उस दिन पूरी रात भर हम नहीं सो पाए। सुबह हमारा एग्ज़ाम था जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा गया। नेक्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी मेरे पूरे कानों में पायल की आवाज़ गूंज रही थी और दैट टाइम मुझे लगा कि लैला हमसे मिलने सच में आ गई है। उस दिन के बाद हम
1 से 2 वीक्स तक रात को नहीं जगा करते थे, हम जल्दी सो जाया करते थे। बट कुछ दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल होने लग गई और हम अगर रात को जगते भी तो हमें वो पायल वाली की आवाज़ कभी नहीं आती। शायद वो छुट्टी पे चली गई होगी गाइस, हम तो यही सोचते हैं। और हम वैसे के वैसे हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हम रोज़ मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ के बारे में, जो कि हमें नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। बट सो ये थी हमारी कहानी, हमारी ज़ुबानी। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब टू द वंडर्स ऑफ स्टोरीज़।